हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड चैप्टर 11 का शवैये को आज हम पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका भावार्थ को भी बताऊंगी। शवैये का कवि है रसखान जी। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। वैसे उनका जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण के चरित्र पर मुग्ध होकर रसखान गोस्वामी विठलनाथ के दीक्षा प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में लीन हो ब्रजभूमि जा बसे। कालांतर में चारों पहर कृष्ण भक्ति रस में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे। सन 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए हम रसखान जी के शवैये को पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका भावार्थ को भी बताते हैं। मानुष हों तो वही रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के वारन। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नीत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बशीरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के शवैये से उद्धृत है। बच्चों, आपको अगर इसका भावार्थ लिखने आए तो आपको शुरू में यानी स्टार्टिंग में ऐसा लिखना है, फिर इसका जो अर्थ है उसको आपको लिखना है। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। कवि कृष्ण की प्रेम में इतना तल्लीन है, यानी इतना लीन हो गए हैं कि उसकी इच्छा है कि यदि अगले जन्म में उन्हें मनुष्य के रूप में पुनः जन्म मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में रहें। अगर पशु के रूप में जन्म ले तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ चर सके, यानी नंद की यानी कृष्ण भगवान की जो गाय है उनके साथ वे चर सकें। रसखान की इच्छा बस इतनी है कि अगर वे पत्थर भी बन जाए तो उस पर्वत का वे पत्थर बने जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छत्री की भांति उठा लिया था। अगर वे पक्षी बने तो यमुना के किनारे कदम की डालों में बसेरा डालें, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाते हैं। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, यानी उनके पास ही रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। चलिए हम अब नेक्स्ट जो शवैये हैं उसको हम पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो।
आठों सिद्धि, नवों निधि के सुख नंद की, गाय चराई बिशारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैये से उद्धृत है। इन पंक्तियों में रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो भी वे त्याग देंगे। आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिले तो वे इस सुख को भी छोड़ने के लिए यहाँ पर 2 बार आ गया है, इसलिए मैं इसको काट देती हूँ। छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर देखना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं। अब चलिए 3rd नंबर जो सवैये हैं उसको हम पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओड़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भावतो वही मेरो रस खानी, शो तेरे कहे सब श्वास करोंगी। या मुरलीधर की अघरान धरी, अधरा ना धरोंगी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैये से उद्धृत है। इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। यानी इन पंक्तियों में गोपियों की जो कृष्ण के प्रेम पाने की जो उनकी एकांत इच्छा है और कोशिश है, उनका वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतना भाते हैं, यानी इतने अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग को तैयार हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी। गोपियाँ कहती है कि वे सिर के ऊपर मोर पंखों रखेगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र पहनकर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी। किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएगी। अब चलिए हम अंतिम जो सवैये हैं उसको पढ़ते हैं। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहिनी तानन शोरस खानी अटा चढ़ी, गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहा सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही, को कितनो समझोए। माई री माँ मुक्की मुस्कानी, सम्हारी न जहे ना जहे ना जहे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैये से लिया गया है।
इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही है। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियाँ अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को ये भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी है। तो बच्चों, अगर आपको ये सवैये अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और इस सवैये का जो भावार्थ है इसको मैंने लिख दिए हैं ताकि बच्चों आप इसको कॉपी में लिख सके और इसको आप याद भी कर सके। और पहली बार बच्चों अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।